हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ग्रोथ अप। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th में एक्सरसाइज 3.3 और चैप्टर हमारा कौन सा चल रहा था यहाँ पे देखेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, चैप्टर आपका कौन सा चल रहा था? चैप्टर 3 था आपका। और चैप्टर 3 में हम आज की क्लास में क्या करेंगे कि एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई होप आपको एक्सरसाइज 3.1 बहुत ही अच्छी से समझ में आ गई हो। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ एक्सरसाइज 3.2 बच्चा देखेंगे यहाँ पे, और क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ पे। क्वेश्चन क्या गिवन है वो देखेंगे यहाँ पे। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। भाई देखो, जब चैप्टर 3 हमने स्टार्ट किया था, ठीक है, चैप्टर 3 जब हमने स्टार्ट किया तो उसमें कुछ बेसिक चीज़ें थी, जैसे कि आपका इक्वेशन सॉल्व करने का मेथड, 3 मेथड्स थे। ठीक है, एक तो ग्राफिकल मेथड था आपका, दूसरा आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है जो यहाँ पे आपको गिवन है। ठीक है, तीसरा मेथड आपका था एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, ठीक। तो जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया तो चैप्टर स्टार्ट करने में हमने कुछ बेसिक चीज़ें चैप्टर की जानी थी। भाई ग्राफिकल मेथड क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है और एलिमिनेशन मेथड क्या होगा। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए अगर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करना, क्योंकि मैंने उसके एग्जाम्पल भी करवाए थे ना, तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे वो सारे एग्जाम्पल। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपकी जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसको सॉल्व करेंगे। कैसे? भाई आपको यहाँ पे 2 इक्वेशन गिवन है, आप कहेंगे हाँ आपको 2 इक्वेशन गिवन है। फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये हो गई, सेकंड आपकी इक्वेशन ये हो गई। ठीक है, x + y = 14 एंड x - y = 4, ये इक्वेशन आपको गिवन है। भाई आप क्या कहेंगे, जब सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आपने क्या समझा था? जब हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड के कई सारे एग्जाम्पल करवाए तो आपने कहा कि भाई मैम आपने कहा था यहाँ से 2 इक्वेशन है, किसी एक इक्वेशन को ले लीजिए अपने मन से। ठीक है, उस इक्वेशन से बच्चा क्या करेंगे, वहाँ पे x की वैल्यू या y की वैल्यू निकालेंगे। फिर जो x और y की वैल्यू आएगी, मान लो मैंने यहाँ पे इक्वेशन सेकंड ली, यहाँ से मैं x या y किसी की भी वैल्यू निकाल लूँ। आप y की भी निकाल सकते हैं और x की भी निकाल सकते हैं। सपोज करो मैंने यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली, ठीक है, और जो x की वैल्यू आई बेटा, ठीक है, वो क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। यही तो करने का मेथड था। देखिए कैसे भी क्वेश्चन करेंगे तो बहुत सब अच्छे से समझ में आएगा आपको। यहाँ पे आप लिखेंगे टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, या फिर मैं यहाँ पे देखिएगा इजी इक्वेशन कौन सी लग रही है, सेकंड, तो मैं यहाँ पे सेकंड इक्वेशन ले लूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सेकंड इक्वेशन क्या है बच्चे, x - y = 4, x - y = 4। आप यहाँ y की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, x की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल रही हूँ, तो आप x को ऐसे ही नोट करेंगे = 4 है, और माइनस का y उधर ले जाएंगे तो प्लस का y होगा, और ये जो इक्वेशन बन के आएगी वो इक्वेशन नंबर आपकी 3rd हो जाएगी। कौन सी इक्वेशन बन के आई यहाँ पे, इक्वेशन नंबर 3rd आ गई। ठीक है, ये बात समझ में आई ना। अब x की वैल्यू मैंने ये इक्वेशन किससे बनाई, इक्वेशन नंबर 2nd से बनाई है ना। अब x की वैल्यू क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1st में रख देंगे, और x = बच्चे क्या है, 4 + y, x = 4 + y, तो यानी x + y = 14 इक्वेशन है फर्स्ट। इसमें आप x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो लिखिए now putting value of x in equation first. Now putting value of x in equation second,
x की वैल्यू किस में पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? क्या यहाँ तक कोई आपको दिक्कत, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चे। अब आप कहेंगे यहाँ पे हम इक्वेशन फर्स्ट नोट करेंगे, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू बच्चे कितना, 14। ठीक है, तो x की वैल्यू बच्चे कितना है, x 4 प्लस वाई, तो मैंने x की जगह पे 4 प्लस वाई कर दिया, प्लस वाई ऑलरेडी दे रखा था, इज इक्वल टू 14 हो गया। ठीक है, 4 प्लस वाई आप कहेंगे 2y इज इक्वल टू 14। 2y को आप ऐसे ही नोट करिएगा, यहाँ पे आपका 14 है और ये प्लस का 4 जब उधर जाएगा बच्चे तो माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। अब आप क्या कहेंगे, 2y इज इक्वल टू बच्चे कितना आ जाएगा, 14 से 4 माइनस करेंगे, आप कहेंगे भैया आ गया कितना, 10। 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, 2 5 जा 10, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 5। y इज इक्वल टू कितना आ गया, 5। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? क्या यहाँ पे कोई डाउट है? एक बार मैं यहाँ तक फिर से समझा दूँ, देखिएगा। आपको 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन थी, एक तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड सेकेंड इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये देखने को मिला आपको, क्वेश्चन में गिवन है आपको। ठीक है, आपने कहा मुझे सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन में बोला गया है सॉल्व करने के लिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड। भाई अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड बोला गया तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, अगर उसमें कुछ नहीं दिया, बस सॉल्व द क्वेश्चन दिया हुआ, तो आप किसी भी मेथड से, भाई एलिमिनेशन मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं, ग्राफिकल मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे क्वेश्चन में आपको पहले से क्वेश्चन में ये गिवन हो कि नहीं भाई आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करना है या फिर एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करना है इक्वेशन को, तो आप इस कंडीशन में क्या करते हो, जो क्वेश्चन में बोला गया है उसी मेथड से आपको सॉल्व करना होता है। ठीक है, ये बात क्लियर? यहाँ तक किसी को डाउट? मेरे हिसाब से नहीं होगा यहाँ तक कोई डाउट। ठीक है, फिर भी मैं समझा देती हूँ। आपको 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है बच्चा। ठीक है, तो आपने भैया टेकिंग इक्वेशन सेकंड, आपने इक्वेशन सेकंड ली, आपको इक्वेशन सेकंड थोड़ी सी इजी लग रही थी तो आपने इक्वेशन सेकंड ली। इक्वेशन सेकंड क्या थी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, आपने लिया x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे कि यहाँ से x की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, आप y की भी वैल्यू निकाल सकते हो। तो आपने कहा भैया मैं तो x की भी वैल्यू निकाल सकता हूँ, y की भी वैल्यू निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे x की वैल्यू निकाल दी, तो x इज इक्वल टू माइनस का y उधर गया, प्लस का y हो गया, ये पूरी x की वैल्यू, और इसी को हम लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड ऑलरेडी गिवन थी हमारे पास, थर्ड इक्वेशन हमने बना ली अपने मन से। ठीक है, नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, आपकी इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, देन 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 14। ये कैसे भाई, x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, x की वैल्यू 4 प्लस वाई थी तो 4 प्लस वाई, ऑलरेडी y यहाँ पे था तो मैंने y को ऐसे कॉपी कर दिया। ठीक है, इज इक्वल टू 14, 4 को कॉपी किया, प्लस y प्लस वाई ऐड करेंगे 2y बनेगा, ये आपको पता है, ऐड करना सबको आता होगा, इज इक्वल टू 14 था, उसको ऐसे ही नोट करेंगे। फिर आपको क्या करना है भाई, 2y को मैंने इधर ही रखा क्योंकि हमें यहाँ से वैल्यू मिलेगी y की, तो 4 भाई प्लस का था उधर गया माइनस का हो गया, और 14 से आप -4 लेस करेंगे तो 10 आपको मिला, और 2 से डिविजिबल हो जाएगा ये किस टाइम में, 5 टाइम में, तो y की वैल्यू आ गई 5। बताइए बच्चा, यहाँ तक आपको कोई डाउट है? बोलिए, यहाँ तक आपको कोई डाउट है? बताइएगा भाई, बताइए। यहाँ तक आपको क्या कोई डाउट है? नहीं होगा। ठीक है, अब y की वैल्यू आ गई है मेरे पास, एग्जैक्टली y की वैल्यू आ गई बच्चे। अब आपको x की वैल्यू निकालनी। नाउ पुटिंग, आप यहाँ पे फिर से लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये देखेंगे
देखिए, नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। अब इक्वेशन किस में, आप देखिए फर्स्ट इक्वेशन में भी y की वैल्यू रख सकते हो, ठीक, आप सेकंड इक्वेशन में भी रख सकते हो वैल्यू, आप थर्ड इक्वेशन में, लेकिन आप यहाँ पे ये देखेंगे कि मैं किस इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करूँ जिससे हमारा इजीली कम कैलकुलेशन में आंसर आ जाए, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे x इज इक्वल टू 4 + y है। इक्वेशन नंबर कौन सी आपकी है, थर्ड। इक्वेशन नंबर आपकी कौन सी है, थर्ड। अगर आप यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर देते हो तो डायरेक्टली आपकी जो x की वैल्यू है वो फाइंड हो जाएगी। देखिएगा, इक्वेशन नंबर थर्ड में हमने रखा y की वैल्यू, तो इक्वेशन नंबर थर्ड नोट करेंगे, x इज इक्वल टू 4 + y, ये आ जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू बच्चा 4 प्लस y कितना था यहाँ पे देखेंगे, y 5, तो 5 रख दीजिए। तो x इज इक्वल टू ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आई, 9। तो आप कह सकते हैं x इज टू 9 एंड y इज इक्वल टू कितना निकल के आया, 5। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ये आपका बचा फाइनल आंसर होगा। अब ऐसा नहीं है कि आपने इक्वेशन थर्ड ही क्यों चूज़ की, आप इक्वेशन सेकंड में आपने क्यों नहीं रखा वैल्यू को, क्या उसमें अलग आता, नहीं, उसमें अलग वैल्यू कुछ भी नहीं आती, सेम वैल्यू आती। आप चाहे y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, इक्वेशन सेकंड में रखेंगे, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपका यही आएगा जो यहाँ पे हमने इक्वेशन थर्ड में पुट करके लाए, ठीक है। चाहे तो मैं आपको करके दिखा रही हूँ, मान लो मैंने इक्वेशन यहाँ पे समझने के लिए, ठीक है, y की वैल्यू 5, इक्वेशन आप सेकंड में रखेंगे तो इक्वेशन सेकंड क्या थी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो x माइनस वाई की वैल्यू बचा 5 मैंने यहाँ पे रख दी इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू कितना 4, माइनस का ये 5 उधर जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, ऐड करेंगे कितना 9। आप इक्वेशन फर्स्ट में भी रखोगे तो आपका आ जाएगा, ये मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया है, ठीक है। आप किसी भी इक्वेशन में वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। यानी x की वैल्यू आपकी आ गई बच्चे 9 और y की वैल्यू आ गई आपकी 5, सिंपल। देखिए अभी जब एक दो और क्वेश्चन आप करेंगे तो बहुत ही बेटर समझ में आएगा आपको। या तो कॉपी कर लिए, मैं साइड में हट जाती हूँ ताकि आप अच्छे से कॉपी कर लें, ठीक है। ठीक है भाई, बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, फिर भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। बोलिए बच्चा, बोलिए, कॉपी कर लिया, क्या कोई डाउट है, ठीक है। देखिए हर एक स्टेप को मैंने बहुत ही बेसिक से बताया है, हर एक स्टेप मैंने कोई भी स्टेप यहाँ पे मिस नहीं किया, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को किया है, लैंग्वेज भी लिखी है ताकि आपको कोई भी डाउट ना आए, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए आपको इस एक्सरसाइज में अगर आप देखेंगे तो जितने भी क्वेश्चन हैं बच्चे, जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन आप क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। यहाँ पे देखिए इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं सारे सब्स्टिट्यूशन। फिर इसके बाद जो एक्सरसाइज आएगी वो एलिमिनेशन मेथड। सबसे पहले आपने एक्सरसाइज जो फर्स्ट सॉल्व की वो ग्राफिकल मेथड बेस्ड थी, ठीक है। उसके बाद ये वाली 3.2 जो एक्सरसाइज आपकी, पूरी एक्सरसाइज में सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपकी इक्वेशन को सॉल्व करना है। इसके बाद जो 3.3 एक्सरसाइज आएगी वो पूरी एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व होगी, ठीक है। चलिए अब भाई, अब ये फ्रैक्शन में वैल्यू कुछ दी हुई है। सेकंड इक्वेशन अगर आप देखेंगे तो फ्रैक्शन में आपको दे रखा है, तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है।
घबराना नहीं, थोड़ा सा बस सिंप्लीफाई करना है। देखिएगा, आप मेरे साथ अगर करोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक, देखिएगा बच्चे, देखिएगा आपको यहाँ पे एक ये इक्वेशन गिवन है s माइनस टी इज इक्वल टू 3। ये तो सिंप्लीफाई है ऑलरेडी, बहुत ही सिंपल इक्वेशन है। और यहाँ पे आपको इक्वेशन नंबर जो सेकंड देखने को मिलेगी s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6, ये आपको फ्रैक्शन में दे रखी है। ये इक्वेशन जो आपकी है वो फ्रैक्शन में दे रखी है। थोड़ा इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। भाई देखिए, इक्वेशन जो फर्स्ट है इसको आप ऐसे ही नोट कर लेंगे, ये तो बहुत ही सिंपल इक्वेशन आपको दे रखी है। इक्वेशन सेकंड बनाने के लिए थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करेंगे बच्चे, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूँगी मैं यहाँ पे। देखिएगा इक्वेशन क्या गिवन है, इधर देखिएगा s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। बहुत ही ध्यान से और बहुत ही आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा 2s, ठीक, प्लस 3t, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6 इज इक्वल टू 6। ठीक है भाई, इस 6 का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा तो 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6 इंटू 6, तो 2s प्लस का 3t इज इक्वल टू 36। ये आपकी सिंप्लीफाई करके आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ऑलरेडी दे रखी है मैंने, इक्वेशन नंबर जो सेकंड थी इसको फ्रैक्शन में दे रखी थी वैल्यू, मैंने इसको सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में ले। अब इन दोनों को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे बच्चा। देखिए, अब यहाँ पे देखिए, लिखिए टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है यहाँ पे देखिए, s माइनस टी इज इक्वल टू 3। मैंने इक्वेशन फर्स्ट ली, ठीक है। यहाँ से मैं s की वैल्यू निकाल लूँ तो s इज इक्वल टू कितना बच्चे, 3, माइनस का t उधर जाएगा, प्लस का t हो जाएगा, और ये आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी, थर्ड। इक्वेशन नंबर कौन सी बच्चे, थर्ड आ गई। ठीक है, ठीक है ना। नाउ पुटिंग वैल्यू, नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन किस में पुट कर देंगे, सेकेंड। किस में, सेकेंड। और सेकेंड इक्वेशन आपको कौन सी दे रखी बच्चे, ये वाली 2s प्लस 3t, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। क्या होगा भाई, 36। s की वैल्यू पुट करो यहाँ पे 2, और s की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस t। s की वैल्यू कितनी है ये देखिएगा, 3 प्लस t। यहाँ पे मैंने पुट कर दिया, और कौन सी इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन यहाँ पे ली, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36 प्लस 3t आपका ऑलरेडी था, इज इक्वल टू किसके, 36। 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6 प्लस 2t हो जाएगा, प्लस 3t होगा। बोलिए भाई, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करा है तो 2 3 जा 6 प्लस 2 इंटू टी, 2t प्लस 3t ऑलरेडी था, इज इक्वल टू किसके, 36। समझ में आ रहा ना भाई, इन दोनों को ऐड कर दो तो 6 प्लस 2t प्लस 3t भैया 5t होगा, इज इक्वल टू 36 हो जाएगा। ठीक है, देखो भाई, देखो 5t को आप ऐसे, 5t को आप ऐसे ही नोट करो, और 36 और ये प्लस का 6 जब उधर जाएगा बच्चा माइनस का हो जाएगा, माइनस का 6, तो 5t इज इक्वल टू 30 एंड t इज इक्वल टू कितना,
टी इज इक्वल टू बच्चे टी इज इक्वल टू 30/5, तो 5 से कैंसिल करेंगे 6 टाइम में, तो टी इज इक्वल टू 6, टी इज इक्वल टू 6। क्या यहाँ तक समझ में आया क्वेश्चन? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई? बस क्वेश्चन में क्या था, बस इक्वेशन थोड़ी सी फ्रैक्शन में आपको दे दी आपको डराने के लिए, बट डरना बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देना। क्रॉस मल्टीप्लाई आता है ना, एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद हमारे पास t की वैल्यू एग्जैक्टली आ गई 6। अभी हमें s की वैल्यू निकालनी है, s की वैल्यू निकालनी है बेटा। किसकी वैल्यू? s की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए आप क्या करोगे? उसके लिए आप क्या करोगे? ठीक है, तो आप करोगे ये कि t की वैल्यू कहाँ पुट कर दो? किसी भी इक्वेशन में, बट हम ये देखेंगे कि किसमें कम कैलकुलेशन करना पड़े। भाई t की वैल्यू पुट करने के बाद किस इक्वेशन में मैं कैलकुलेशन कितना कम करना पड़ेगा वो देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे देखा जो इक्वेशन नंबर 3 थी आपकी, जो इक्वेशन नंबर 3 थी आपकी, यहाँ पे मैं t की वैल्यू पुट कर दूंगी तो डायरेक्टली वैल्यू निकल आएगी बच्चे, डायरेक्टली वैल्यू निकल आएगी। तो आप यहीं पे लिख दीजिए नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 3। आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, बस हमें ये देखना है कि कितना कैलकुलेशन हमें कम करना पड़े। तो इक्वेशन 3 क्या थी? s इज इक्वल टू 3 प्लस t, तो s इज इक्वल टू बच्चा 3 और t की वैल्यू कितने? 6, तो s इज इक्वल टू 9। बोलो भाई, s इज इक्वल टू कितना आ गया? 9। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? बताइएगा, बताइए। s की वैल्यू 9, t की वैल्यू 6, क्या ये बात आपको क्लियर हुई? बोलो भाई, क्लियर हुई? आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? t इज इक्वल टू 6 एंड s इज इक्वल टू 9। फाइनल आंसर आपका, फाइनल आंसर, ठीक है। कोई भी डाउट नहीं होगा। एक बार मैं फिर से समझा दूं क्या? यहाँ तक आप कॉपी करिए, फिर मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ, साइड में हट जाती हूँ ताकि आप बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चन को नोट कर पाएँ। नोट कर लिया? देखो भाई, मेरे पास यहाँ पे आपके पास 2 इक्वेशन गिवन थी, एक तो सिंपल थी, दूसरी आपकी थोड़ा फ्रैक्शन में दे दिया कि भाई इसको सिंप्लीफाई करके बच्चों को डरा दिया थोड़ा, ठीक है, पर आपको डरना नहीं है। मैंने क्या किया भाई, इसको लेट कर लिया इक्वेशन नंबर 1 जो कि हमारी फर्स्ट इक्वेशन बिल्कुल सिंपल फॉर्म में है। मैंने क्या किया, जो इक्वेशन जो फ्रैक्शन में दी हुई थी इक्वेशन उसको लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई किया। भैया 2s का मल्टीप्लाई 2s, 3 का मल्टीप्लाई t से 3t और इन दोनों का भी मल्टीप्लाई, तो कितना बच्चे 6 हो गया इज इक्वल टू 6। इस 6 का मल्टीप्लाई इससे कर दिया तो 2x प्लस 3t इज इक्वल टू 36। टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, तो भाई अपना वही पुराना मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड, भाई एक इक्वेशन ले लो उससे एक और एक नई इक्वेशन बनाओ। तो मैंने टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, आप कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे फर्स्ट ली क्योंकि फर्स्ट मुझे थोड़ी सी सिंपल इक्वेशन लगी। तो s इज इक्वल टू 3 प्लस t, ठीक है, माइनस का t उधर गया, प्लस का t हो गया, तो ये आपकी थर्ड इक्वेशन आ गई। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकंड, आपकी इक्वेशन सेकंड बच्चे क्या थी, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, 2 है, 2 को नोट कर लिया, s की जगह पे ये s की वैल्यू 3 प्लस t मैंने पुट कर दी और 3t देखिए ये पहले से गिवन था, उसको ऐसे ही नोट कर दिया, इज इक्वल टू 36, उसको भी ऐसे नोट कर दिया। 2 का मल्टीप्लाई अंदर ब्रैकेट के अंदर करेगा, 2 3 जा 6, 2 का t से 2t हो गया, प्लस 3t को ऐसे कॉपी किया, 36 इज इक्वल टू में था, ठीक। यहाँ पे 6 और यहाँ पे 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 5t इज इक्वल टू 36। 6 उधर गया, माइनस का हो गया, तो 5t इज इक्वल टू 36 माइनस का कितना, माइनस का कितना बच्चे 30 एंड t इज इक्वल टू, यहाँ पे सॉल्व किया 6 आ गया। अब t की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, मैंने इक्वेशन नंबर
थर्ड में यहाँ पे पुट कर दी तो s की वैल्यू 9 आ गई। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा। आगे चले, आगे चला जाए। चलो भाई अगला क्वेश्चन। भाई सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, कौन सा मेथड? सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना। मैंने बताया ना इस एक्सरसाइज में सब्स्टिट्यूशन मेथड। इक्वेशन को पढ़िए मेरे साथ और सॉल्व करना स्टार्ट करिए। अब तक 2 क्वेश्चन कर चुके हैं और पहले भी इसके एग्जाम्पल कर चुके हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए, देखो भाई, देखो इक्वेशन ये आपकी फर्स्ट हो गई और ये इक्वेशन आपकी सेकंड। सिंपल इक्वेशन दी रखी है। भाई आप कहेंगे भाई किसी भी इक्वेशन को आप लेके सॉल्व कर लीजिए। मैंने कहा चलो ठीक। टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 3। बच्चा x की वैल्यू निकालो। किसकी वैल्यू? x की। तो आप कहेंगे 3x इज इक्वल टू 3 है, माइनस का y उधर गया, प्लस का y हो गया, एंड x की वैल्यू निकालेंगे तो 3 प्लस y अपॉन पूरे के अपॉन में 3 आ जाएगा। ये आपकी थर्ड इक्वेशन, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है। By now putting value of x in equation किसमें? सेकंड में। तो आप लिखेंगे now putting value of x in equation सेकंड। ठीक है, इक्वेशन सेकंड क्या है? आप कहेंगे 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। बोलो भाई, यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आ गया। आगे चला जाए, बताओ भाई, आगे चला जाए। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि x की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो आपने 9 कॉपी किया। x है, x की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस y अपॉन 3, ठीक, माइनस 3y इज इक्वल टू 9। इससे इसको कैंसिल करिए। 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। मैं यहीं पे सॉल्व कर दे रही हूँ। तो बच्चे 3 क्या बचा? 3 प्लस y और माइनस का y इज इक्वल टू 9। तो आप कहेंगे 3 3 जा 9 प्लस का 3y माइनस 3y इज इक्वल टू 9। प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, 9 इज इक्वल टू 9 आ गया। इसमें तो 9 इज इक्वल टू 9 आ गया। भाई यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं आया? बोलिएगा, बोलो भाई। यहाँ तक समझ? तो आप कह सकते हैं भाई 9 इज इक्वल टू 9। तो आप लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। इसके बाद आप क्या लिखेंगे? दिस भाई दिस क्या हो जाएगा बताइएगा? जब 9 इज इक्वल टू 9 आ गया, अब आगे क्या सॉल्व करेंगे? अब आगे क्या सॉल्व करेंगे बताइएगा? बताइए आगे क्या सॉल्व करेंगे? तो आप लिखेंगे दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफिनाइट मतलब मैनी सॉल्यूशन। आप ये कह सकते हो। देखिए मैंने सॉल्यूशन यहाँ तक कॉपी करिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
ठीक है भाई। इसके मैन्यू सोल्यूशन होंगे जब 9 इज इक्वल टू 9, क्योंकि ना x की वैल्यू 9, तो यहाँ से मैन्यू सोल्यूशन, ये देखिए थोड़ा सा पेन चल गया है, तो 9 इज इक्वल टू 9। ये बात समझ में, आगे सॉल्व करने की इसको ज़रूरत नहीं है, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो 9 इज इक्वल टू 9 आप लिख सकते हैं, दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव अ इन्फिनाइट एंड मैनी सोल्यूशन। आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, आप यहाँ तक कॉपी कर लीजिए, फिर मैं क्या करूँगी थोड़ा आगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका हो गया, समझ में भी आ गया होगा आपको। चलिए, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। Solve the following pair of linear equation by the substitution method। बच्चा substitution देखिए, काफ़ी बच्चे पॉइंट को देख के, डेसिमल में जब हमारा क्वेश्चन आता है काफ़ी सारे बच्चे उसको देख के घबरा जाते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। पर आपको घबराना नहीं है, मैं आपको बताऊंगी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो बच्चे, यहाँ पे आपको 2 इक्वेशन गिवन है। फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये गिवन है एंड सेकंड इक्वेशन आपको गिवन है यहाँ पे, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन में क्या करोगे भाई, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब 10 से मल्टीप्लाई, बच्चा देखो, जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे 0.2x से, ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ से हट करके ये इधर चले आएगा, इधर चला आएगा, तो ओनली 2x सिंपल नंबर निकल आएगा 2x, तो आप कहोगे हाँ निकल आएगा बिल्कुल। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी 2x। जब आप 10 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे ये पॉइंट इधर चला आएगा, तो यहाँ से आपकी इक्वेशन क्या बनेगी 3y इज इक्वल टू, जब आप इधर भी मल्टीप्लाई करोगे किससे किससे करोगे 10 से, तो ये पॉइंट इधर चला आएगा, यानी ये भी सिंपल बिल्कुल 13 बन जाएगा। आप कहोगे तो बहुत ही सिंपल ये इक्वेशन फर्स्ट आप, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करोगे, 10 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर भी सिंपल इक्वेशन निकल के आएगी 4x प्लस इसमें करोगे तो 5y इज इक्वल टू 23। आपने कहा ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल इक्वेशन निकल। अब फिर सॉल्व करते हैं भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड से। किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन। तो टेकिंग इक्वेशन मैं फर्स्ट ले रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 इज इक्वल टू 13। बच्चा यहाँ से आप x की वैल्यू निकालिए तो 2x इज इक्वल टू आप y की भी वैल्यू निकाल सकते हो, मैंने x की निकाल रही हूँ यहाँ से 13 माइनस 3y एंड x इज इक्वल टू बच्चे 13 माइनस 3y अपॉन 2 और आप लिट कर लो इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर थर्ड ये आपकी, ठीक है भाई। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किसमें आप लिखेंगे नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किसमें पुट कर दूं, इक्वेशन सेकंड, ठीक है। देखो इक्वेशन सेकंड क्या है आपकी, यहाँ पे इक्वेशन सेकंड क्या है आपकी 4x प्लस का 5y इज इक्वल टू 23। आप क्या करेंगे कि x की वैल्यू यहाँ पर जब पुट करोगे तो फिर यह 4 होगा, 4 क्योंकि यहाँ पे 4 है और यहाँ पे x, तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। x की वैल्यू जब आप पुट करोगे तो कितना हो जाएगा 13 माइनस 3y अपॉन 2 हो जाएगा। चलिए ठीक है, प्लस कितना 5y इक्वेशन में, तो आप 5y लिखेंगे इज इक्वल टू क्या है 23, तो आप 23 लिखोगे भैया। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो कितना आ जाएगा 2 13 माइनस 3y प्लस का 5y इज इक्वल टू 23, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई करिए तो 2 का
13 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 26 माइनस 3 2 ज़ा 6y प्लस का 5y इज इक्वल टू 23। 26 इज इक्वल टू, नहीं इज इक्वल टू कहाँ आ जाएगा भाई, 26 माइनस का 6y प्लस का 5y, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा माइनस का y 1y, और 1y को हम माइनस का y लिख सकते हैं ऐसे, y इज इक्वल टू 23। 26 को उधर ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा, तो इधर क्या है माइनस का y इज इक्वल टू 23, प्लस का 26 उधर जाएगा माइनस का 26 हो जाएगा, एंड माइनस का y इज इक्वल टू लेस करिए माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू हो गया 3, y इज इक्वल टू आ गया आपका 3। ठीक, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, y की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर किस में बच्चे, इक्वेशन नंबर किस में पुट करेंगे, y की वैल्यू थर्ड में कर दीजिए, आप किसी भी इक्वेशन में करेंगे। लेकिन मैंने ये देखा कि मैं अगर y की वैल्यू जो इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करती हूँ, मुझे डायरेक्टली सॉल्व करके x की वैल्यू मिल जाएगी, इसलिए मैं इक्वेशन थर्ड में ज़्यादा पुट करती हूँ। ठीक है, नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन किसमें, थर्ड, इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड क्या है आपकी, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2, ये इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ पे आप y की वैल्यू पुट करिए, तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू वाई कितना है 3 और अपॉन 2, तो x इज इक्वल टू सॉल्व करके बताइए 13 आ जाएगा माइनस 9 आएगा, बोलो भाई, और अपॉन में 2 आ जाएगा, अपॉन में 2 आ जाएगा। भाई ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बताओ भाई, ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो, ये बात समझ। अब देखिए बहुत ही सिंपल है, x की वैल्यू निकालना, तो x इज इक्वल टू कितना 4, भाई 13 माइनस 9 करेंगे 4 आ जाएगा, और अपॉन में 2 है 2 कर दो, इसको कैंसिल करेंगे 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू कितनी 2, x की वैल्यू 2। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या होगा कि x इज इक्वल टू आपका आ गया 2 और y इज इक्वल टू कितना बच्चे 3। ये वैल्यू आएंगी, ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू, और ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो देखने में कितना डिफिकल्ट लग रहा था, आपको लग रहा होगा ये तो डेसिमल में कितना डिफिकल्ट है, चलो नहीं करते हैं, लेकिन नहीं, जब आप इसको मेरे साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे हर एक स्टेप को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊंगी, तो कोई भी क्वेश्चन में ये क्या है, कोई भी क्वेश्चन हो उसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा या कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, लेकिन आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, प्रैक्टिस, कॉपी कर लो, फिर मैं इरेज करूँ, फिर आगे चलो, बोलो भाई, ये भाई समझ में आ गया, ये समझ में आ गया आपको क्वेश्चन। चलो इसके आगे अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, solve the following pair of linear equation by the substitution method, substitution method, substitution method। ठीक है, अब इक्वेशन तो आपको रूट में दे, इक्वेशन आपकी रूट में दे रखी है, देखिएगा 2 इक्वेशन गिवन है, रूट में इक्वेशन गिवन है। कई सारे बच्चे रूट में जब वैल्यू दी होती है तो रूट को ही देख के डर जाते हैं, भाई ये तो रूट में है, ये तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होने वाला है, मैं नहीं कर सकता, ऐसा बोलते हैं। लेकिन नहीं भाई, आप करेंगे तो आपको बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं, स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। देखिएगा, आपको ये फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन, 2 इक्वेशन गिवन है। ठीक है, लिखिएगा taking equation
फर्स्ट। आप फर्स्ट इक्वेशन जब लेते हो तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैं x की बच्चे वैल्यू अगर निकालूंगी तो क्या इधर बचेगा, √3y इज इक्वल टू, भैया √2x उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का √2x, ठीक है। यहाँ से मैं y की वैल्यू निकाल के दिखा देती हूँ, या फिर x की कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं, x की भी निकाल सकती हूँ भाई। जैसे यहाँ से y की भी निकाल के दिखा देती हूँ, हर क्वेश्चन में तो हमने x को ले लिया, इसमें मैं y को करके दिखा देती हूँ, ठीक है। तो √3y को मैंने ऐसे ही कॉपी कर लिया, और √2x है, प्लस का था उधर गया माइनस का हो गया। यहाँ की y की वैल्यू निकालोगे तो माइनस का √2x और अपॉन में कितना आ जाएगा, √3। ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 आ गया। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ, आप लिखेंगे नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ y, यहाँ पे है ना y, इन इक्वेशन किसमें, सेकंड, ठीक है। तो आपके पास √3x है, इसको ऐसे ही लिख लीजिए, ठीक है, माइनस √8 है, √8 लिख लिया, ठीक, इंटू y की वैल्यू कितनी है, माइनस का √2 माइनस का √2, ठीक है, √2 अपॉन √3x, या फिर इसको ऐसे कर लो। और इज इक्वल टू में क्या था, यहाँ पे देखेंगे क्या था भाई, हाँ यहाँ पे देखो √3 है, √3x लिख लिया, माइनस √8, ठीक, इंटू y की वैल्यू कितनी यहाँ से, ठीक, देखो माइनस का √2/3x, ये हमारी y की वैल्यू है। y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से निकाल ली हमने, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। तो मैंने √3y को इधर ही रखा, ठीक, और इसको उधर गया, माइनस का हो गया, ये ऐसे वैल्यू आ गई, ठीक, इज इक्वल टू किसके, 0 के, ठीक, √8, और यहाँ पे y की जगह पे y की वैल्यू मैंने डायरेक्टली रख दी, यहाँ पे क्वेश्चन मैंने नहीं नोट की है, ठीक। तो आप कहेंगे √3x माइनस, अब इसको मैं क्या लिखूंगी, 2√2, √8 को आप ऐसे ही तो लिखोगे भाई, 2 के फैक्टर करो, 8 के फैक्टर करो, देखो कैसे निकालें, 8 के फैक्टर करो, 2 से जाएगा, फिर 2 से कैंसिल होगा, कितने 2 टाइम में, फिर 2 से जाएगा 1, ठीक, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जाए, इसके पेयर कितने बनने, 1, और इसको अगर आप रूट के अंदर लिखोगे तो ऐसे लिखोगे 2 × 2 × 2, ये एक पेयर बन रहा, यहाँ से एक 2 निकल आएगा ना बाहर, और क्या बचा, एक रूट बना, तो एक √2, यानी ऐसे √8 को हम 2√2 ऐसे लिखेंगे निकाल के, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। और ये माइनस और ये माइनस ऐड हो जाएगा, प्लस का हो गया, और इंटू √2/√3 और इंटू x इज इक्वल टू 0, ठीक, ये समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कॉपी कर लीजिए। कॉपी करिए, ठीक है। देखो, ठीक, अब देखो √2 × √2 2 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, √2 2 हो जाएगा, तो आप लिखेंगे √3x प्लस √2 2 हो जाएगा, और 2 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये 2 × 2 और इंटू में x और अपॉन में √3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो √3x प्लस 2 2 जा 4x अपॉन √3, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 होता है, इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3 × √3 आप कहेंगे 3 होगा,
चलिए ठीक है, 3x हो जाएगा प्लस 4x और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इज इक्वल टू 0। इस √3 का मल्टीप्लाई 0 से होगा तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 3x प्लस 4x 7x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना 0, यानी x की वैल्यू आ गई 0। अब x की वैल्यू आप कहाँ पे पुट करेंगे, x की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दें। ठीक है, मैं यहाँ पे ये इक्वेशन इधर इरेज कर दे रही हूँ क्योंकि ये आपने कॉपी कर लिया होगा। लिखिए नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ, नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ किसकी, x इन इक्वेशन, मैं 3 में रख देती हूँ। ठीक है, इक्वेशन 3 क्या है यहाँ पे, ये वाली इक्वेशन आपकी y इज इक्वल टू माइनस का √2 इंटू अपॉन में √3 इंटू एक्स। ठीक है, तो ये वैल्यू है आपकी, यहाँ पे लिखिएगा y इज इक्वल टू माइनस का √2 अपॉन √3 और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 0। अब 0 से किसी भी मल्टीप्लाई डिजिट में मल्टीप्लाई करोगे 0 आ जाएगा, यानी y की वैल्यू भी आपकी आ गई 0। तो आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो, देखो कि x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू भी 0। ठीक, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास।